दोस्त यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में ऑब्जेक्टिव में फुल स्कोर करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि आप ऑब्जेक्टिव में फुल स्कोर कैसे कर सकते हो। कुछ टिप्स बताऊँगा, कुछ मिर्च बताऊँगा, कुछ मसाला बताऊँगा। देखो दोस्त, मैं आपको यदि बताऊँ तो मैं अपने बोर्ड एग्जाम 2022 में 23-24 में जो है ना फर्स्ट सेकेंड या थर्ड रैंक देते रहा हूँ। इसलिए यदि आप ये वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप भी जो है ना अपने बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में फुल स्कोर कर सकते हैं। आप अपने बोर्ड एग्जाम में यहाँ तक कि फर्स्ट सेकंड टॉपर बन सकते हैं सर। चलिए करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। देखो सर, मैं आपको एक टिप्स बताना चाहूँगा। ये मैं देखो, यदि आप ये काम करोगे तभी आप कह सकते हो कि आप जो है ना बोर्ड एग्जाम 2025 में 100 में 100 स्कोर कर सकते हो ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। ये जो ऑब्जेक्टिव में 100 में 100 स्कोर बता रहा हूँ ना, ये इस प्रकार से मान सकते हो जिस प्रकार से यदि हिंदी में 100 जो ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, ठीक ना, 100 में 50 का यदि जवाब देना है तो 50 में 50 यदि ऑब्जेक्टिव को सही करना चाहते हो तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ 100 में 100 ऑब्जेक्टिव करने का था, ठीक ना। देखो दोस्त, मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स से बताने से पहले जो है ना मैं आपको एक मिर्च मसाला बताना चाहता हूँ। पहले ये काम यदि करेंगे तभी आप जो है ना ऑब्जेक्टिव में 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं, ठीक ना। इसीलिए मैं फोर्सबाजी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया कि मैं कितने सालों से जो है ना बिहार बोर्ड के छात्रों को जो है ना गाइडेंस करता हूँ और किसी अन्य बोर्ड के छात्रों को गाइडेंस करता हूँ, ठीक ना सर। तो आपको देखो, यदि ऑब्जेक्टिव में यदि आप फुल स्कोर करना चाहते हैं तो पहले ये मेरे टिप्स जान लो क्या करना होगा। देखो सर, यदि ऑब्जेक्टिव में फुल स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह लक्ष्य बनाना होगा, हम जो ऑब्जेक्टिव को रटेंगे ना, ये रटेंगे नहीं बल्कि समझ कर रटेंगे, बल्कि लिख कर रटेंगे। ये जान लो, लिख कर रटना होगा, ठीक ना। और आपको क्या करना होगा कि हफ्ते में, जो मैं टिप्स बताऊंगा, हफ्ते में एक सेल्फ टेस्ट जरूर देना होगा। जब तक आप सेल्फ टेस्ट नहीं दोगे तब तक नहीं हो सकता। और आपको क्या करना होगा, जो मैं बताऊंगा काम वो काम करना होगा, ठीक ना। ये पहले ये काम जरूर करना होगा तभी मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, ठीक ना। इसीलिए पहले ये जान लो कि आपको रटना नहीं, लिख कर रटना होगा, हफ्ते में एक सेल्फ टेस्ट देना होगा और रिविजन ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। ये सभी मेरे कमांडमेंट है, क्या कमांडमेंट है, ठीक ना सर। तभी आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्टिव में जो है ना फुल स्कोर कर सकते हो, ठीक ना सर। देखो दोस्त, बिहार बोर्ड की खामियाबी क्या होता है कि बिहार बोर्ड में जो है ना हर एक 5 साल पर जो है ना क्वेश्चन रिपीट हुआ करते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिएगा, 50 रुपया वाला कॉपी में क्या कीजिएगा कि हर एक चैप्टर से 20-20 क्वेश्चन छाटिएगा, और साथ ही साथ क्या कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होंगे और जो मॉडल पेपर के क्वेश्चन होंगे उनमें से भी आपको जो है ना क्वेश्चन को छांट के जो है ना किसी एक जगह इसी कॉपी में लिख लेना है। यदि लिखने का मौका मिले तो लिख लेना है, नहीं तो आप किताब से ही पढ़ सकते हैं सर, ठीक ना। और आप क्या कीजिएगा सर, ये जो हम आपने क्या किया कि हर एक चैप्टर से 20 क्वेश्चन लिखा है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और मॉडल पेपर के जितने भी क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन का जो है ना आपको क्या करना है कि हर एक दिन, जैसे कि रट लिया आपने, इन सभी क्वेश्चन को रट लिया। रटने के बाद क्या करेंगे कि आप क्या करेंगे, हर एक सप्ताह में जो है ना अपना एक सेल्फ टेस्ट देंगे। मतलब सेल्फ टेस्ट जो है ना 30 क्वेश्चन का दीजिएगा, 30 क्वेश्चन का आप दीजिएगा टेस्ट, ठीक ना। ये मतलब कह सकते हो कि सभी चैप्टर के क्वेश्चन में से, ठीक ना। और आप क्या कीजिएगा सर, और आपको क्या करना है कि ये तो फेज फर्स्ट में करना है, ये फेज फर्स्ट करना है जुलाई टू अगस्त में तक में जो है ना आपको जो है ना कह सकते हो कि आप जो है ना हर एक ऑब्जेक्टिव को रट लिया आपने। ऑब्जेक्टिव को रटने के बाद आप क्या करोगे, ये जैसे मानकर चलता हूँ कि ये जुलाई टू अगस्त में आप ये कर लिया, और सितंबर टू नवंबर तक में आपको क्या करना है, सितंबर टू नवंबर तक में क्या करना है सर, सितंबर टू नवंबर तक में जो है ना आपको क्या करना है, सितंबर टू नवंबर तक में जो है ना सर आपको, देखो ये बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक ना। तो सितंबर टू नवंबर तक में आप क्या कीजिएगा सर जी, सितंबर टू नवंबर तक में जो है ना सर आपको ये जो है ये क्या करना है कि आपको जो है ना डेली प्रैक्टिस करना है। सितंबर टू नवंबर तक में आपको डेली प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है सर। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा रचोगे, ठीक ना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा रटोगे, प्रैक्टिस करोगे और सेल्फ टेस्ट दोगे, खुद का टेस्ट दोगे। क्यों? क्योंकि सर आपने जो है ना पूरा तरीके से पढ़ाई कर लिया, ऑब्जेक्टिव भी आपका तैयारी हो चुका है, सब्जेक्टिव भी तैयारी हो चुका है। ये जो मैं ऑब्जेक्टिव का प्लान बता रहा हूँ इसी प्रकार से आप सब्जेक्टिव में भी कीजिएगा, ठीक ना सर। वहाँ पर इंपोर्टेंट शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन लिखिएगा, मैं ये जो बता रहा हूँ, ठीक ना सर। ये ऐसे पढ़ाई करेंगे तब आप अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर करेंगे, ठीक ना। तो आप क्या कीजिएगा, कि जैसे सितंबर टू नवंबर आएंगे तो डेली प्रैक्टिस कीजिएगा, सेल्फ टेस्ट दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं सर जी, क्या बता दूं सर, देखो होता क्या है कि बिहार बोर्ड में होता क्या है कि मैं आपको पहले ही बताया कि बिहार बोर्ड में जो होता है हर एक 5 साल का जो क्वेश्चन यदि आप पढ़ाई कर लेते हैं तो वो क्वेश्चन रिपीट हुआ करते हैं। ये बिहार बोर्ड का अच्छाई कहो या बुराई, आप पर ये बातें जाती है, ठीक ना सर। अब मैं आपको बता दूं सर कि आपको जो मैं जो है ना नवंबर टू दिसंबर में आप क्या करोगे, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जुलाई टू अगस्त तक में जो है ना जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे हर एक चैप्टर में से 20 क्वेश्चन लिखिएगा, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक ना। और क्या कीजिएगा, सितंबर टू नवंबर जब आएंगे तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, डेली रिवीजन कीजिएगा, सेल्फ टेस्ट देने का काम कीजिएगा। लेकिन वही यदि मैं बताऊं जब आपका जो है ना नवंबर चढ़ जाएंगे, नवंबर टू कह सकते हो कि दिसंबर आएंगे, तो नवंबर टू दिसंबर में आपको क्या करना है कि गैस पेपर ले लेना है, क्योंकि गैस पेपर आप सब पढ़ाई करेंगे, गैस पेपर ले लेना है। और गैस पेपर के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको गैस पेपर के साथ साथ मॉडल पेपर भी ले लेना है,
मॉडल पेपर भी ले लेना है। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्त, यदि आप क्लास 12 में है ना तो नॉमिनिकल जो फिजिक्स केमिस्ट्री में होते हैं उनको रट ही लीजिएगा, यदि रट सकते हैं तो ठीक ना सर, ये काम कर सकते हैं। अब मैं आपको सर कुछ बोनस टिप्स बताना चाहता हूँ। देखो दोस्त, बोनस टिप्स में आप क्या कर सकते हैं, यदि आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं रटा जा रहा है, नहीं रटा जा रहा है, तो एक बोनस टिप्स में ये बताना चाहता हूँ आप किस प्रकार से जो है ऑब्जेक्टिव को रट सकते हो, ठीक ना। मैं आपको टिप्स बता देना चाहता हूँ, ठीक ना। देखो सर, आपको क्या करना होगा सर, बोनस टिप्स में क्या है, क्या बोनस टिप्स में आपको क्या बता रहा हूँ, बोनस टिप्स में आपको क्या करना है वो सर बता दे रहा हूँ, ठीक ना। तो आपको क्या करना है सर, ये वो कॉपी लेना है, जैसे कि यहाँ पर भी जो है ना, या 100 टकिया कॉपी ले सकते हैं या तो 50 टकिया कॉपी ले सकते हैं। लेने के बाद आप क्या करेंगे, ऐसे जो है ना, तो आप क्या कीजिएगा कि 40 रुपया वाला 3 गो क्वेश्चन लीजिएगा, 120 टका खर्चा होगा। तो 3 गो क्वेश्चन लेने के बाद आपको क्या करना है कि तीनों क्वेश्चन में क्या क्या आपको लिखना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। जिससे जो है ना आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, पढ़ाई करने में मजा आएगा, ठीक ना सर। क्योंकि जो लिख कर मजा आता है पढ़ने में वो देख कर नहीं आता है, ठीक ना सर। तो आपको क्या करना है कि जैसे 3 क्वेश्चन लिया, एक कॉपी लिया, दूसरा कॉपी ये है, तीसरा कॉपी ये है, ठीक ना सर। तो फर्स्ट कॉपी में आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट कॉपी में जो है ना वो रिपीट क्वेश्चन को लिखना है। क्या बिहार बोर्ड में जो रिपीट हुआ होते हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को लिखना है। सेकेंड कॉपी जो लीजिएगा, सेकेंड कॉपी में वो कॉपी जो आपको जो है याद नहीं हो रहा है, जो क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहा है वो सेकेंड कॉपी में लीजिएगा। ये जो कह सकते हो कि 40 टकिया वाला कॉपी ले रहे हो, एगो 40 टकिया वाला कॉपी में जो क्वेश्चन रिपीट हुआ करते हैं वो लीजिएगा, वो लिखिएगा। दूसरा कॉपी में जो क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है वो लीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा कि डेली प्रैक्टिस करने के लिए वो कॉपी लीजिएगा। यदि ये भी काम करेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव में बूस्ट हो सकेगी, तैयारी में बूस्ट हो सकेगी। और मैं कहना चाहूँगा सर, ये जो जनवरी से तब एग्जाम तक में जो भी आएगा, और जो है ना इसमें आप क्या कीजिएगा, जनवरी से एग्जाम तक में जो है ना आप क्या कीजिएगा कि रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। क्यों रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, और आपको फाइनल बूस्ट करना है, आपको मोटिवेट रहना है। मेरे वीडियो देख सकते हैं मोटिवेट वाला, जैसे कि आप भी खुद में मोटिवेट हो सकते हैं, खुद में इतना ना प्रेरित हो जाएंगे तो मैं कह ही नहीं सकता, ठीक ना। क्योंकि मैंने बिहार बोर्ड की जो है ना छात्रों को 2022 से मोटिवेट करते आ रहा हूँ, मैं फर्स्ट सेकंड टॉपर देते रहा हूँ, ठीक ना सर। अपने मोटिवेट से, पढ़ाई किसी तो नहीं लेकिन कह सकते हो मोटिवेट से, गाइडेंस से। इसीलिए यदि आप ये वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको यह सब जानकारी तो मिल ही पाई। और यदि आप चाहते हैं कि मेरे जो है ना कह सकते हो कि फाइनल गैस क्वेश्चन ले, तो आपको जो है ना कह सकते हो कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा लिंक, ठीक ना। आप वहाँ पे जाइएगा तो मिल जाएगा सर। तो दोस्त, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, यदि आप इस प्रकार से पढ़ाई करेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी करने में बूस्ट हो सकेगी। तो दोस्त, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार सर।